ये डायग्राम अंतःस्रावी तंत्र का है। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है उन सभी के बारे में एक एक करके हम बहुत ही आसान तरीके से इनको सीखने की कोशिश करेंगे और डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ग्रंथियाँ जो होती है हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है जो कि अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, और इनके जो स्त्रवण होते हैं, सिक्रेशन होते हैं, उन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं। ये सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊपर से। शुरुआत जो होती है अंतःस्रावी तंत्र की वो होती है यहाँ हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये कंट्रोल करने का काम करता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को। तो सबसे पहले जो ग्रंथि आएगी वो हमारी होती है पीनियल या फिर इधर की तरफ पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को लेते हैं। पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने की तरह होती है, बहुत छोटी सी होती है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे हम कह सकते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है बाकी सभी ग्रंथियों का एक तरीके से कंट्रोल पॉइंट होता है, कंट्रोल करने का काम करती है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसके दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। इनसे सभी से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब होता क्या है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। ठीक है, और इसके पास में एक छोटी सी और ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं पीनियल। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन का सिक्रेशन करती है। और पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जैसे FSH, LH, ACTH, MSH, इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन हो गया। तो ये सभी जो हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से दो हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो आगे की तरफ अपन चलते हैं। इसमें नेक्स्ट ग्रंथि लेंगे हम थायराइड ग्रंथि। थायराइड और पैराथायराइड, ये ध्यान रखना है, दोनों साथ में होती है। थायराइड के ऊपर दो जोड़ी क्या पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो बिंदियों की तरह होती है, चार लगी होती है आगे पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी गले के अंदर होती है थायराइड ग्लैंड और इसके जस्ट ऊपर ही क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ये देखा होगा, ये कहाँ काम आती है, अगर ये इसके सिक्रेशन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड जो ग्रंथि है वो फूल जाती है। तो गलगंट रोग के अंदर इसको देखा जाता है फूला हुआ होता है। इसके बहुत सारे काम होते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियमन करने के लिए। ठीक है, शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए ग्रोथ के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर नाम कटा हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये जो होती है थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, ये हृदय के ठीक पास में होती है और ये जो है उम्र के साथ में क्या होती जाती है, डिग्रेड होती चली जाती हैं, मतलब साइज के अंदर छोटी होती चली जाती है। इसको प्रतिरक्षा हार्मोन, प्रतिरक्षा से संबंधित ग्रंथि माना जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है वैसे वैसे इसकी शायद घटती है, यानी कि ये जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ में इसका आकार छोटा होने लगता है। उसके बाद में जो ग्रंथि आती है वो हमारी है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये होती है छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग में होती है, जहाँ पर क्या होता है, ये एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि इसमें जो है दो भाग होते हैं अग्नाशय की। अंतःस्रावी भाग जो होता है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है और एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो क्या करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है। तो अंतःस्रावी भाग जो होता है या जिसे हम अल्फा और बीटा सेल्स कहते हैं, वो जो होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स के द्वारा उनका सिक्रेशन होता है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती है और बीटा सेल किसका करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। ये दोनों बॉडी के अंदर ग्लूकोज का रेगुलेशन बनाने में हेल्प करती है। फिर आती है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है, ये किडनी के ठीक ऊपर होती है, दोनों तरफ होती है, एक पेयर होती है और इसे हम दो भाग में बांटते हैं,
एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं तो जो ग्लैंड्स होती हैं जिसे हम कहते हैं गोनेड्स या जनत ग्रंथि कहते हैं, वो नर में अलग होती है और मादा में अलग होती है। नर के अंदर जो होती है वृषण होती है और मादा के अंदर अंडाशय जो होती है वो जनत ग्रंथि का कार्य करती है। अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, वृषण भी एक जोड़ी होते हैं। वृषण शरीर के बाहर पाए जाते हैं जबकि अंडाशय पेल्विक पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो इन सबको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि ये जो है गैमेट्स या युग्मक का निर्माण करते हैं दोनों, और ये युग्मकों के संलयन से ही क्या होता है, नया जीव बनता है। तो हमने देखा ये किस तरीके से जो सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये शरीर के अलग अलग कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आई होप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई हो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो।